इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और इस हत्या की सुपारी दी गई। राज नाम के एक लड़के से वो प्यार करती थी। वो राजा के साथ अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी। राज कुशवाहा नाम के लड़के से उसका अफेयर था और उसी के लिए सोनम ने शिलोंग दौरे के दौरान कातिलों के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया और वहां से खुद गायब हो गई। 2 जून को लाश मिली और आज वो यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार की गई। बताया जा रहा है कि वो छिपते छिपाते गाजीपुर पहुंची थी, वहां एक ढाबे पर रुकी, फिर ढाबे के स्टाफ से ही फोन मांगा, अपने भाई को वीडियो कॉल किया, बताया कि यूपी के गाजीपुर में है। तब भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सरकार से मेरी एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी। पुलिस वहाँ की फंस रही है और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सोनम का नाम इसमें आएगा कभी, हमें ये उम्मीद तो कभी नहीं थी। बाकी इसमें जो राज का नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम मैंने सुना जरूर है क्योंकि वो एक एम्प्लॉयर है इन्हीं का ऑफिस का। बाकी ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। तो राज कुशवाहा जो है वो इनके ऑफिस का एम्प्लॉयर है कि राज कुशवाहा दूसरा वाला राज कुशवाहा ही है। पिता तो उनके कह रहे हैं कि एक राज हमारे यहाँ काम करता है, लेकिन ये वो राज है या नहीं ये उन्हें भी नहीं पता। हाँ, ये चीज़ हमको पता नहीं चला है अभी तक क्योंकि राज कुशवाहा जो है जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने तो उसकी शक्ल आज तक देखी नहीं है, तो मैं उनके पिताजी के माध्यम से जो है इसको देखूंगा पहले, फिर कंफर्म करेंगे हम लोग कि वो हुआ कभी। तो इसमें कहीं ना कहीं या तो फिर सोनम को फंसाया जा रहा है या सोनम कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ये हमारा मानना इसमें है। फिर सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हम मान रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस जो कह रही है वो सही है और अपने मेघालय पुलिस जो कह रही है वो भी सही है। बाकी इसमें जो जब तक हम लोग 4 लोगों को देख नहीं लेंगे या राज कुशवाहा को नहीं देख लेंगे, जब तक हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे इस अंदर। तो वही इन्वॉल्व है कि दूसरा इन्वॉल्व है। देखिए ये तो हम खुद अचंबा हम लोग सोचने पड़ गया रात को। तो सोनम एकदम 1500 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची, कोई बाय फ्लाइट पहुंची है, बाय फोन भी नहीं पहुंची है, बाय कार पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसमें ये हम लोग खुद सोचने पड़ेगा अभी तक में। दूसरी चीज़ हमारे मन में एक डाउट ये भी है, तो सोनम के चेहरे पे हाथ पैर पे कहीं भी कुछ स्क्रैच नहीं है, कोई दाग नहीं है। मतलब इतनी 17 दिन इतनी सेफ कैसे रही हो। कोई भी एक क्रिमिनल होता है या कोई अपने आरोपी होता है तो उसको इतना सेफ तो कभी नहीं रख सकता। ये चीज़ तो मन में खटक रहा हमारा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कॉल डिटेल से क्या जानकारी मिली है? जो पूरी तरीके से जो हत्या प्लानिंग की गई वो यहाँ पर राजा की पत्नी ने करी है। सोनम ने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, क्या इसकी भी कॉल डिटेल्स मौजूद है? क्या जानकारी? देखिए 3 राज्यों तक ये जो राजा रघुवंशी हत्याकांड की साजिश के राज है वो छुपे हुए हैं। इंदौर में ये पूरी प्लानिंग रची गई, मेघालय में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार है, सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, हत्याकांड का मोटिव यही है कि सोनम जो राज कुशवाहा नाम के शख्स से सोनम का अफेयर चल रहा था, दोनों ने मिलकर इस पूरी साजिश को एक तरीके से कहे तो सोनम और राज रघुवंशी ने इस साजिश को रचा और उसके बाद 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उनको हायर किया गया और एक प्लानिंग के तहत शिलोंग हनीमून मनाने के लिए सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी और उसके बाद जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की। जो हत्याकांड जो क्राइम सीन है उसकी भी प्रॉपर रेकी की गई थी, क्योंकि जो क्राइम सीन है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। इसलिए पुलिस को पूरा यकीन है कि जो क्राइम सीन जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, जिस खाई में लाश मिली थी, उसकी पहले रेकी की गई, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो 2 लोग इंदौर से
2 यूपी से अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें सोनम ने सरेंडर किया है खुद ही। सोनम फिलहाल गाजीपुर में मौजूद है, उससे वहां पर एक लेडी ऑफिसर पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस पहुंचेगी, उसकी कस्टडी लेगी और मेघालय लेकर जाएगी। सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर जब कन्फ्रंट किया जाएगा तब असली राज खुलेगा। लेकिन ये बात क्लियर है, हमारे सूत्रों ने बताई कि 3 राज्यों में इस हत्याकांड की साजिश के राज छुपे हुए हैं और वो एक एक करके राज अब सामने आ रहे हैं, जिसमें जो मास्टरमाइंड है वो सोनम और उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा वो है। और इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए गए, उन्हीं तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी की हत्या की। अरविंद, ये जो लोग अभी और गिरफ्तार हुए हैं 3, वो कौन कौन है? देखिए, सोनम ने सरेंडर किया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, 2 इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। जो 2 इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं वो उन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया राजा रघुवंशी की। देखिए, इसमें एक सुराग जो गाइड है जो मेघालय में मौजूद है, उसने एक बड़ा सुराग दिया था कि जब राजा रघुवंशी और सोनम उस क्राइम सीन की तरफ बढ़ रहे थे, उस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे, तब एक गाइड ने 3 लड़कों को राजा रघुवंशी और सोनम के पीछे जाते हुए देखा था। वो तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। एक बड़ा क्लू था उस गाइड ने मेघालय पुलिस को दिया था। उसके बाद मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, जो कॉल डिटेल है उसको खंगाला। उसके बाद जब कुछ क्लू मिला और सीसीटीवी से क्लू मिला, उसके बाद इंदौर पुलिस से मेघालय पुलिस ने साझा किया। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने ज्वाइंट ऑप्स करके 2 लोगों को इंदौर से गिरफ्तार किया, एक को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। और जब काफी दबाव बढ़ गया, जब एक एक करके इस साजिश में शामिल लोग गिरफ्तार होने लगे, उसके बाद सोनम अकेली पड़ गई। मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उसके पास कोई लगेज कोई सामान नहीं था। वो गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे के संचालक से मोबाइल फोन लेती है, वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को जानकारी देती है। घर वाले इंदौर पुलिस, मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अमितांशी, जिस तरीके से अरविंद जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर एक लोकल गाइड ने इन 3 लड़कों को देखा जो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज भी इन लड़कों के मौजूद हैं जिनसे अहम क्लूज और लिंक्स मिले हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज सोनम और राजा रघुवंशी का सामने आया था, जिसमें वो एक स्कूटी पर बैठकर कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वाइट शर्ट सोनम पहनी हुई थी, वही वाइट शर्ट जो राजा रघुवंशी की बॉडी थी उसके पास से बरामद हुई थी। इसके साथ ही जो रेनकोट है वो भी सोनम का बरामद हुआ था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात लग रही थी कि क्योंकि सोनम का शर्ट और रेनकोट बरामद हुआ है तो सोनम कहीं आसपास ही होगी। लेकिन जो आखिरी ऑडियो कॉल जो रहा था सोनम का राजा रघुवंशी की मां के साथ, सोनम ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि राजा रघुवंशी का फोन बंद हो चुका है। सोनम की जब उनकी सास से बात हो रही थी तो ये बार बार राजा की मां बोल रही थी कि राजा से बात करवा दो, पर सोनम बार बार यही बात रिपीट कर रही थी कि राजा काफी आगे चल रहा है, वो कहीं पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, राजा का फोन बंद हो चुका है, जब वो वापस नीचे लौट कर आएंगे उसके बाद ही कुछ बातचीत हो पाएगी। लेकिन ना तो राजा का फोन ऑन हो पाया और उसके बाद वो आखिरी कॉल था, दोनों की बातचीत नहीं हुई। इन्हीं सब डॉट्स को कनेक्ट करते हुए सोनम कहाँ लापता हो गई है, इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था, सोनम को ढूंढा जा रहा था, लेकिन फिर सोनम कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि जो इस पूरा मामले में जो मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है पुलिस के पास, वो पूरे 1 दिन बाद हुई है। यही बताया जा रहा है कि इसी दौरान सोनम को वहां से भागने का मौका मिला। और क्योंकि जो 3 लोग थे जिनको गाइड ने देखा था, जो कि हिंदी में बात कर रहे थे, हालांकि वो क्या बातचीत कर रहे थे वो गाइड को ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब गाइड ने ये बोला कि वो उनको वहां पर अकंपनी कर सकते हैं जहां पर वो लोग जाने वाले थे, ये भी बताया गया कि जहां पर वो घूमने के लिए गए हुए थे वहां पर अक्सर लोग नहीं जाते और मेघालय में ज्यादातर जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर सीसीटीवी है ही नहीं। तो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस की कोई सीसीटीवी निकलकर सामने नहीं आए। जो 1-2 से 3 सीसीटीवी थे वो या तो होटल के पास के सीसीटीवी थे जिसमें उनका आना जाना दिख रहा था, लेकिन उसमें सब कुछ जो चीजें थी वो काफी नॉर्मल प्रतीत हो रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन जो ऑडियो कॉल था और जिस तरह से सोनम के कुछ भी ट्रेसेस नहीं पाए जा रहे थे, इसके बाद से पुलिस को कहीं ना कहीं शक था, इसलिए वो लगातार इंदौर पुलिस के भी कांटेक्ट में थी। लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो हर जगह तो लगातार सर्चिंग हो ही रही थी। लेकिन जब सोनम के परिवार वाले वहां पर
पहुंचे थे और उनका भाई लगातार उन पर प्रेशराइज कर रहा था, और सीधा क्योंकि भाई को ही सोनम ने कॉल किया, जो कि साफ तौर पर बता रहा था कि कहीं ना कहीं शायद परिवार को थोड़ी बहुत जानकारी थी, क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है कि सोनम लगातार उसकी और राजा की जो लोकेशन थी उसकी जानकारी थी, वो किसी से कनेक्शन में तो थी, फिलहाल वो देखिए अब लगातार कई ऐसे अपडेट कर रही एंगल थी। हैं जिस पर अब आगे जांच चलेगी, लेकिन पुलिस क्या कह रहे हैं सुनिए। सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर खबरों में